फ्रेंड्स, वेलकम टू कपूर क्लासेस। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। और मैं आपके लिए करा रहा था यूजीस, और उसमें चल रहा है हमारा न्यू स्पेशल सीरीज के अकॉर्डिंग, जो ये सीरीज आपको सिखाएगा हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशंस। तो आप ये सीरीज बहुत ही अच्छे से वॉच करें, क्योंकि ये सीरीज आपको अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम 2026 में कम से कम 40 मार्क्स प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, जो बच्चे इस बार यूपी बोर्ड्स के एग्जाम में बैठने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सीरीज़ है। जो बच्चा ये सीरीज़ लगाएगा वो बच्चा आसानी से अपने इंग्लिश के एग्ज़ाम में प्राप्त कर पाएगा 40 मार्क्स। ठीक है, तो आप ऐसे ही बने रहिए, चीज़ों को देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करें आप शेयर और लाइक एंड कमेंट। ठीक है बच्चों, अगर आप चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि मैं आपके लिए फुल प्रिपरेशंस करवाऊंगा यूपी बोर्ड्स 2026 के लिए। आपने देखा ही होगा, चैनल आपके लिए मैथ्स, साइंस और इंग्लिश की वीडियोस प्रोवाइड करा रहा है। कुछ कारणों की वजह से मैथ्स की वीडियोस अभी आपको नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन वो भी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे ही बने रहिए, चीज़ों को देखते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, और आपको करनी है ढेर सारी प्रैक्टिस, क्योंकि आपको लेके आना है ढेर सारे मार्क्स अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ और नए पार्ट्स की तरफ। ये टॉपिक्स आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मजेदार तरीके से इसको सीखते हैं और ज्यादा इजी कैसे बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको पता ही है यूपी बोर्ड्स एग्जाम 2026 के लिए प्रिपरेशन करा रहा हूं मैं आपके लिए। ये न्यू स्पेशल सीरीज के अकॉर्डिंग आज पार्ट नंबर 25 है, जो ये पार्ट हमें सिखाएगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लास नंबर 10th और 12th के लिए है, और बाकी जो बच्चे हैं 9th और 11th के इसको बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि उनका होम एग्जाम होता है, तो आप इसको वो भी अच्छे से वॉच कर सकते हैं और इसको अच्छे से कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आज हम सीखेंगे यूज ऑफ डिड। यूज ऑफ डिड कह सकते हैं कि पास्ट टेंस में, ठीक है ना, पास्ट टेंस में अगर आपको तो शब्द मिल जाए, क्या मिल जाए, तो शब्द की अंग्रेजी, तो शब्द की अंग्रेजी डिड लगाते हैं बच्चों। क्या लगाते हैं? डिड लगाते हैं। तो ये बात समझ गए आप। अब बात करें, ये तो एक मेन पर्पस था जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में तो शब्द की स्पेलिंग लगाते हैं हम क्या, डू या डज। ठीक है, वो मैं आपको करा चुका हूं पार्ट नंबर 24 में, आप उसको वॉच करें और चीजों को सीखें। आज हम सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ डिड। ठीक है, ये तो शब्द है ना, इसका स्पेलिंग है। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताता हूं, वो आप बहुत अच्छे से देखते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, कह सकते हैं जिन वाक्यों के अंत, जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते, ताती ते के बाद तो था, ती थी, ते थे शब्द आए तो इनकी अंग्रेजी डिड लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, डिड लगाते हैं, तथा इस प्रकार के वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। ठीक है स्टूडेंट, ये कुछ इसके बारीकी रूल्स थे जो मैंने आपको इंडिकेट कर दिए हैं, इनको आप बहुत अच्छे से समझें और सीखें। ठीक है, अब मैं इसका एक स्ट्रक्चर बना देता हूं आपके लिए, ताकि आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आप अपना सेंटेंस आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको लेना है सब्जेक्ट प्लस फिर लेना है डिड। क्या लेना है? डिड प्लस फिर लेना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म लेना है। उसके बाद लेना है आपको ऑब्जेक्ट,
और उसके बाद लेना है अदर वर्ड अगर दिया है तो। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल बना। एग्जाम्पल क्या कहता है कि रेखा खाना पकाती तो थी। रेखा खाना पकाती तो थी। अब देखिए सेंटेंस को पहचानिए आप। सबसे पहले मैंने आपको लिखवाया है कि जब वाक्य के अंत में ता ती ते के बाद ठीक है, तो था, तो थी, ती थी, ठीक है, ये शब्द आएंगे तो आपको सब्जेक्ट के बाद डिड लगाना है। क्या लगाना है? सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? डिड लगाना है। तो अब बनाते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले सब्जेक्ट रेखा है तो आप बना देंगे रेखा, उसके बाद लगाना आपको डिड, रेखा डिड। अब पका रही है तो कुक। ठीक है बच्चों, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगाना है। कौन सा फॉर्म लगाना है? फर्स्ट। तो रेखा डिड कुक द फूड। आप इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। ओके, तो आप सीख सकते हैं इसको आसानी से, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, कुछ और प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैं आपको करवा देता हूं ताकि आपको और अच्छा लगे और आप और अच्छा सीख पाए। ठीक है, माला माला अपना काम, माला अपना काम करती तो थी। माला अपना काम करती तो थी। तो अब बनाते हैं इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारे पास माला। क्या है? माला डिड। माला डिड करती है, ठीक है, डू फर्स्ट फॉर्म करने का। ठीक है, अपना काम करती है तो आपको लिखना है हर वर्क। ठीक है स्टूडेंट, बन गया। एक और बनाते हैं। वे क्रिकेट खेलते तो थे। वे क्रिकेट खेलते तो थे। अब इसको बना सकते हैं। सबसे पहले वे मतलब दे, ठीक है, दे डिड प्ले क्रिकेट। ठीक है बच्चों, आप इस प्रकार इसको बना सकते हैं। एक और एग्जांपल बना देते हैं। वह लड़की रोज स्कूल जाती तो थी। वह लड़की रोज स्कूल जाती तो थी। तो आप इसको बना सकते हैं। वह लड़की बोले तो दैट गर्ल। क्या लिखेंगे? दैट गर्ल डिड गो टू स्कूल। उसके बाद आपको लिखना अदर वर्ड्स में, रोज है तो आप लिखेंगे डेली। क्या लिखेंगे? डेली। इस प्रकार से आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। अब ये तो हो गया एग्जांपल्स। अब मैं आपको इसकी करा देता हूं थोड़ी सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज। क्या करा देता हूं? प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ठीक है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज करा देता हूं कुछ, ताकि आप इसको और अच्छे से बनाना सीख जाएं। ठीक है, अब बनाते हैं कुछ सेंटेंस। ठीक है, जैसे वे अपना पाठ याद करते तो थे। एक और बनाते हैं। वह लड़की तुम्हें बुलाती तो थी। वह लड़की तुम्हें बुलाती तो थी। पिताजी दफ्तर जाते तो थे। ठीक है बच्चों। अध्यापक तुम्हें पढ़ाते तो थे। ठीक है। राम अपने गांव जाता तो था।
अमन बाजार जाता तो था, अमन बाजार जाता तो था। तो कुछ और एग्जांपल्स या कुछ और प्रैक्टिस जो मैं आपको करवा रहा हूं, आप बस इसको करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो वीडियोस को आप करें ज्यादा से ज्यादा शेयर। ठीक है बच्चों, अगर आप चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट्स, बस आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, चीजों को देखते रहिए। आप यकीन मानिए इंग्लिश का एक भी पॉइंट आपका ऐसा नहीं बचेगा जिसको मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, चाहे आप क्लास नंबर 10th में चाहे आप 12th में। तो यूपी बोर्ड्स के लिए एकदम परफेक्ट मैं मटेरियल आपको दूंगा जो आपके पूरे बोर्ड के एग्जाम में आपके चेहरे पे एक स्माइल देगा, क्योंकि आपको सारी चीजों का ज्ञान होगा। और ज्ञान जब होगा जब आप बहुत अच्छे से इस चैनल को देखेंगे, वीडियोस को देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और चीजों को आगे सीखते रहिए। आइए बनाते हैं सेंटेंस। वे अपना पाठ याद करते तो थे। तो बस सबसे पहले लेना है आपको सब्जेक्ट दे, फिर लेना है डिड, उसके बाद याद करना होता है लर्न। क्या होता है बच्चों? लर्न। अपना पाठ याद कर रहे हैं तो देयर लेसन। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है वह लड़की तुम्हें बुलाती तो थी, मतलब दैट गर्ल डिड कॉल यू। दैट गर्ल डिड कॉल यू। ठीक है, आप इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है पिताजी दफ्तर जाते तो थे, फादर। ठीक है, पहले सब्जेक्ट फादर, उसके बाद लगाएंगे डिड। जा रहे हैं गो और टू, कहां पे जा रहे हैं? दफ्तर, ऑफिस। कहां पे जा रहे हैं? ऑफिस। आप इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। अगला सेंटेंस हमने लिया है अध्यापक तुम्हें पढ़ाते तो थे, तो टीचर, उसके बाद लेना है आपको डिड। पढ़ाते हैं टीच, तो टीचर करते हैं हमेशा टीच, और तुम्हें पढ़ाते हैं टीच यू। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं टीचर डिड टीच यू। ठीक है, अगला सेंटेंस है हमारे पास राम अपने गांव जाता तो था, तो लिखेंगे राम डिड गो टू, जा रहा है, कहां पे जा रहा है? अपने गांव जा रहा है, तो हिज विलेज। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस प्रकार इसको बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा अमन बाजार जाता तो था, तो लिखेंगे अमन डिड गो टू मार्केट। इस प्रकार से आप यूज ऑफ डिड का प्रयोग बहुत आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स भी नहीं है, डिफिकल्ट इसका स्ट्रक्चर भी नहीं है, बहुत इजी है। कितना इजी है? बहुत इजी है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से सीख पाए तो आप यकीन मानिए कहीं ना कहीं ऐसे सेंटेंस स्टोरीज में आ जाते हैं जो हमें कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि हम स्टोरीज को कैसे बनाएं और इस शब्द की स्पेलिंग हमें क्या लगानी है। तो आप बस चीजों को देखते रहिए, चीजों को समझते रहिए, क्योंकि मैं आपको एकदम ऐसा कंसेप्ट दूंगा कि अगर आपने वो चीजें बहुत अच्छे से देख ली तो आप यकीन मानिए आप बहुत अच्छे से करना सीख जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ऐसे बने रहिए, चीजों को देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और अगर वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा करना है शेयर। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन, क्योंकि हम करा रहे हैं आपके लिए प्रिपरेशन फॉर यूपी बोर्ड्स एग्जाम 2026 के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए छोटा सा टॉपिक है, आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें और चीजों को समझने की कोशिश करें। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।